नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग कक्षा 9 का पद पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गद्य का पहला और दूसरा अध्याय पढ़ चुका है। तो आज हम लोग पद पढ़ेंगे और पद का पहला अध्याय है रैदास के पद। तो आप लोग को ये वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस अध्याय में हम सबसे पहले आपको पद वत सुनाएंगे और गाकर, और फिर उसके मतलब अर्थ समझाएंगे और अंत में जो है प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। तो प्रश्न उत्तर आप सभी को अपने पेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। और सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं। तो रैदास के बारे में जानते हैं। रैदास जो है कि रैदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास का जन्म बनारस में कब हुआ था? सन 1388 में हुआ था। तो संत कवि रविदास जो थे, से पढ़ा है, इन्हीं का नाम है रैदास। और इसका निर्माण निर्माण मतलब इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1518 ईस्वी में हुआ था, ऐसा सभी मानते हैं। और इसकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। और सिकंदर लोदी कौन था? दिल्ली सल्तनत में एक लोदी वंश हुआ था, उसी का एक राजा थे। कौन? सिकंदर लोदी सुल्तान थे। मध्ययुगीन शासकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है और कवि की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में माने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसी दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। यानी कि वो मूर्ति पूजा या फिर तीर्थ स्थानों में जाने में, इन सब में जरा भी विश्वास नहीं था। यानी कि वो भगवान के किस रूप को मानते थे? निर्गुण के रूप में मानते थे। ठीक है, निर्गुण के रूप में मानते थे, भगवान को निर्गुण रूप में मानते थे, सगुण रूप में नहीं। यानी कि उनके कोई तस्वीर नहीं, बस आत्मा से उनको मानते थे। और वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। यानी कि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि क्या करते थे? मेनली वो ये मानते थे कि सभी लोग अपने आपस में मिल के रहें, यही सच्चा धर्म है। ठीक है, ऐसा मानना था संत रविदास जी का। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यानी इनकी काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। ठीक है, ये याद रखना है, इनकी काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और जिसमें अवधि, ब्रज भाषा में क्या क्या आता है? अवधि आता है, राजस्थानी आती है, खड़ी बोली, और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण था। इनके जो पद थे, उनमें इन सभी भाषाओं के शब्दों को भी ये लिए थे। राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, इन सब से भी, अवधि से भी कुछ शब्द अपने पद में डाले थे। और रैदास को उपमाक और रूपक अलंकार विशेष प्रिय थे। उपमा और रूपक अलंकार रैदास को विशेष प्रिय थे। उपमा मतलब जैसे किसी की उपमा देख के किसी को समझाना, यानी किसी की किसी के साथ तुलना करना। ठीक है, और फिर जो है कि सीधे साधे पदों में संत कबीर ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए। और वो क्या है? अपने हृदय के उनकी जो भावनाएं थी, वो अपने भावनाओं को सीधे शब्दों में प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद- उद्वेलित करता है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे रैदास के इस चैप्टर में, यानी कि इस अध्याय में हम लोग रैदास के 2 पद पढ़ेंगे। पहला पद जो है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी तुलना करता है। और उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि उनके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहते हैं। यानी कि उनके रैदास का मानना था कि हमारे प्रभु कहीं मंदिर या कहीं मस्जिद में नहीं है, बल्कि हमारे अंतर मन में ही है। ठीक है, और यही नहीं, वह हर
हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, और इसलिए जो तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में कवि निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्म कांड की निर्थकता बताते हैं, और कवि की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल अनूठे नहीं है, वे वे जूठे और गंदले, ठीक है, यानी कि उनके अनुसार जो ईश्वर को हम लोग चढ़ाते हैं वो नहीं चढ़ाना चाहिए, वो क्या है, जूठे हैं या गंदले हैं। इसलिए कभी पूजा अर्चना के कर्म कांड में ना पढ़कर मन ही मन ईश्वर की पूजा करता है और अपने भीतर की ईश्वर के सहज रूप की छवि बनाता है, यानी अपने मन में ही अपने ईश्वर की छवि बनाते हैं, यानी कि बाहरी आडंबरों में वे नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं इनके पद। तो इनके पद में देखते हैं, पहला लाइन है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम लागी। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अब कैसे छूट सकता है, हे प्रभु, अब मेरे मन में जो आपका नाम की रट लग गई है वह कैसे दूर हो सकती है, अर्थात यह कभी नहीं छूट सकती है। ऐसा कौन कहते हैं, रैदास कहते हैं। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पे बास का अर्थ होता है क्या चीज, बास, बास का अर्थ होता है गंध, बास का क्या अर्थ होता है, गंध। और समानी का क्या अर्थ हो जाएगा, समानी का अर्थ हो जाएगा समाना, यानी कोई चीज में समा जाना। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, इस पंक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, हे प्रभु अब मेरे मन में जो आपका नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। ये तो ऊपर वाली पंक्ति का हो गया। अब तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये लिख रहे हैं कि ये कैसे छूट सकती है, तो उसी को ये क्या कर रहे हैं, उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि हे प्रभु यदि आप चंदन है तो मैं पानी हूँ, यानी कि आप यदि चंदन है तो मैं पानी हूँ। जिस तरह चंदन पानी में मिलकर अपनी सुगंध उसके कण कण में फैला देता है, अगर चंदन को पानी में मिलाएंगे तो पानी के कण कण में क्या होगा, चंदन का सुगंध फैल जाएगा, तो फैला देता है, उसी तरह आपकी भक्ति की सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई, ठीक है। तो अंग अंग में समा गई है, अंग अंग में बस गई है, समा गई है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम धन हम बन हम मोरा, और जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। तो इसमें मोरा जो है, मोरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस मोरा का अर्थ हो जाएगा, मोरा का अर्थ हो जाएगा मयूर या मोर, ठीक है। और चितवन, चितवन मतलब हो जाता है देखना, चितवन मतलब क्या होता है, देखना या निरखना, देखना या निरखना, ठीक है। चितवन का अर्थ होता है देखना या निरखना। और चकोर जो होता है एक, ये भी क्या पंछी है, चकोर भी क्या है, एक पंछी है जो चंद्रमा का प्रिय पंछी होता है, यानी चंद्रमा का प्रिय पक्षी जो है उसका नाम क्या होता है, क्या है, चकोर। तो इस तरह से इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, हे प्रभु यदि आप आकाश में छाए काले बादल हैं, ठीक है, यहाँ पे एक तो शब्द छूट गया था, घन, घन का अर्थ क्या होता है, घन का अर्थ होता है बादल, ठीक है, घन का अर्थ होता है बादल। तो हे प्रभु यदि आप आकाश में छाए काले बादल हैं तो मैं जंगल का मोर हूँ, तो मैं जंगल का क्या हूँ, तो हम मोरा, यानी कि मैं जंगल का क्या हूँ, मोर हूँ। जैसे जैसे बादल को देखकर खुशी से नाचता है कौन, मोर, और मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चांद को देखकर नाचता है, यानी बादल को देखता है तो मोर नाचता है और चांद को देखता है तो
चकोर पंखी नाचता है, तो उसी तरीका से मेरी भी अभी स्थिति बनी हुई है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी बात जाकी जाती ज्योति बैर दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती। तो यहाँ पे बाती तो आप लोग जानते ही होंगे, बाती क्या चीज होता है? दीपक में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बाती बोलते हैं। रुई का जो बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? बाती बोलते हैं। ठीक है। और फिर ज्योति, ज्योति तो आप जान ही रहे हैं, देवताओं के आगे जो जलाते हैं या दीपक जलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ज्योति। ठीक है। और बच गया बैर, बरे। बर्रे मतलब होता है क्या चीज? बर्रे, बर्रे मतलब होता है जलना। बर्रे का अर्थ क्या होता है? जलना। दिन रात के अर्थ तो जान ही रहे हैं, तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इस पंक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? हे प्रभु यदि आप दीपक हैं तो मैं उसमें जलने वाली क्या हूँ? बत्ती हूँ या बाती हूँ। और जिसका प्रकाश दिन रात जलता रहता है, मेरी भक्ति भी आपके लिए वैसे ही निरंतर चलती रहती है। यानी जैसे दीपक में बाती दिन रात जलते रहता है अंधेरा दूर करने के लिए, वैसे ही मेरी भक्ति हमेशा आपके मेरे मन में हमेशा आपकी क्या चलते रहती है? भक्ति चलते रहती है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे मोनहि मिलन सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे मोनहि मिलत सुहागा। इस पंक्ति में देखिए, सुहाग का अर्थ क्या होता है? सुहाग जो होता है क्या होता है? सुहाग। तो ये जो है सोना, सोना जानते हैं ना? ये सोने वाला सोना नहीं, रात में सोने वाला नहीं, बल्कि पहनने वाला गहना जो सोना था उसका। तो सोने को चमकाने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है? सोना को शुद्ध करने के लिए, सॉरी, सोना को शुद्ध करने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है? तो सुहागा का यूज किया जाता है। ठीक है। तो अब चले, तो इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? हे प्रभु यदि आप सुंदर मोती हैं तो मैं धागा हूँ। यदि आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ। जिस प्रकार मोती को गूंथने के लिए क्या चीज धागा में अगर मोती लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? माला बन जाएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं, हे प्रभु यदि आप सुंदर मोती हैं तो मैं वह धागा हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं, और हमारा मिलन ऐसा है जैसे सोना में सुहागा मिल जाता है, जिससे सोने की चमक और शुद्धता और बढ़ जाती है। तो सोने में अगर सुहागा मिला देंगे तो उसकी चमक और शुद्धता क्या होगी? बढ़ जाएगी। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पे देखिए, दासा, दासा का अर्थ क्या होता है? दास होता है। दासा का अर्थ क्या होता है? दास या सेवक होता है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हे प्रभु आप मेरे क्या हैं? स्वामी हैं, मालिक हैं, सेवक हैं, और हम आपके क्या हैं? दास हैं। हम आपके क्या हैं? दास हैं। और ऐसी भक्ति करे रहे दासा, यानी कि मैं ऐसी भक्ति करता हूँ कि आप तो स्वामी और हम आपके दास हैं। मैं रैदास आपके चरणों में इसी दास भाव की भक्ति अर्पित करता हूँ। अब इसका दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है, राम मैं पूजा कहाँ कर चढ़ाऊं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। तो पंक्ति है, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु अनूप फल अरु मूल अनूप न पाऊं। तो अरु, अरु, अरु का अर्थ क्या होता है? अरु का अर्थ होता है और। अरु का अर्थ क्या होता है? और होता है। और फिर आगे मूल, मूल का अर्थ क्या हो जाएगा? मूल का अर्थ हो जाएगा कंदमूल। कंदमूल जानते हैं? जो जमीन के नीचे फल रखते हैं वो कंदमूल। जब राम भगवान वनवास गए थे तो उसमें वे कंदमूल खा के ही जिंदा रहते थे। और अनूप का अर्थ होता है अनुपम या अनूठा। क्या होता है? अनुप या अनुपम या अनूठा। ठीक है।
तो इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? हे राम, मैं आपकी पूजा करने के लिए सामग्री कहाँ से लाऊं और क्या चढ़ाऊं? राम, मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, यानी कि मैं आपकी पूजा करने के लिए कौन सी सामग्री लाऊं और कहाँ चढ़ाऊं? मुझे संसार में कोई भी ऐसा फल या मूल नहीं मिलता है जो पूरी तरह अनोखा और शुद्ध हो, यानी कि अनूप और शुभ हो। ठीक है, फल और मूल अनूप न पाऊं, यानी कि पाऊं मतलब क्या होता है? पाना। तो मुझे जब ऐसी फल मिल ही नहीं रहा जो पूरी तरह से क्या है? अनूप है और शुद्ध है, तो मैं आपको फल चढ़ाने के लिए कहाँ से लाऊं ऐसा फल? चलिए अगला पंक्ति देखते हैं। धन हर दूध जो बछरू जुठारी, धन हर दूध जो बछरू जुठारी, कुहुप भंवर जल मीन बिगाड़ी। धनहुर धूप जो बछरू जुठारी, कुहुप भंवर जल मीन बिगाड़ी। तो मीन का मतलब क्या होता है? मीन का अर्थ होता है मछली। और धनहर मतलब क्या होता है? धनहर मतलब होता है धान, धान का धूप। ये धनहर मतलब क्या होता है? जैसे गाय भैंस हम लोग पालते हैं ना, तो उसका जो थन होता है, तो उसका जो दूध होता है, उसी को कहते हैं धनहर। थन जो होता है उसी को क्या कहते हैं? धनहर। धनहर यानी कि थन का जो दूध है उसको बछड़ा क्या किया? जूठा कर दिया। जुठारी मतलब क्या होता है? जूठा करना। ठीक है, जुठारी मतलब जूठा करना। तो बछड़ा जो है थन का दूध को जूठा कर दिया। और कुहुक का अर्थ होता है पुष्प। कुहुक का अर्थ क्या होता है? कुहुक का अर्थ क्या होता है? पुष्प। ठीक है, तो यानी कि पुष्प। और पुष्प को क्या किया? भंवरा जो है पुष्प को भंवरा। और जल को कौन कर दिया? मछली। मछली मीन मतलब क्या होता है? मछली। तो पुष्प को भंवरा और जल को मछली क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गाय के थनों का दूध तो बछड़ों ने पीकर पहले ही जूठा कर दिया, और फूलों को भंवरों ने चूस कर और जल को मछलियों ने पहले ही अशुद्ध कर बिगाड़ दिया है। अगली पंक्ति है। मलयागिरी बेधियो भव भुअंगा, मलयागिरी बेधियो भुअंगा, विष अमृत दो एके संगा। ठीक है, तो इसमें देखिए बोधियो, बोधियो का अर्थ क्या होता है? तो बोधियो का अर्थ होता है विधना या छेद कर देना। और भुअंगा का अर्थ क्या होता है? भुअंगा, भू अंगा। तो भुअंगा का अर्थ होता है, आप लोग को पता है, भुअंगा का अर्थ होता है सांप। भुअंगा का अर्थ क्या होता है? सांप। भुअंगा का अर्थ होता है सांप। तो और विष अमृत दो एके संगा, एके मतलब एक साथ, एके संगा एक साथ। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा। मलय पर्वत पर पाए जाने वाले चंदन के पेड़ों को सांपों ने लपेट कर विषैला कर दिया। मलिया गिरी, गिरी, गिरी मतलब क्या होता है? गिरी मतलब होता है पर्वत। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत। तो मलय या गिरी यानी कि मलय पर्वत पर जो वेदियो, वेदियो मतलब होता है पाया जाने वाला, वेदियो मतलब पाए, पाए जाने वाला। ठीक है, पाए जाने वाला। और भुअंगा मतलब क्या होता है? सांप। तो मलयगिरी पर्वत पे जो है पाए जाने वाला जो सांप है, वो क्या कर दिया? चंदन को क्या कर दिया? चंदन के पेड़ों को सांपों ने लपेट लिया है। मलयगिरी पर्वत पर पाए जाने वाले चंदन के पेड़ों को सांपों ने लपेट कर विषैला कर दिया है। संसार में विष और अमृत दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो मैं शुद्ध चीज कहाँ से लाऊं? यानी कि संसार में देखो विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं, तो मैं शुद्ध चीज कहाँ से लाऊं आपकी पूजा करने के लिए? मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पे सेव, सेव मतलब क्या होता है? सेवा करना। सेव मतलब सेव, सेव का अर्थ क्या होता है? सेवा करना।
तो इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा, इसलिए हे प्रभु मेरा मन ही मेरी क्या है, पूजा है। मन ही पूजा, मन ही धूप। मेरा मन ही क्या है, पूजा है, और मेरा मन ही क्या है, धूप है। धूप मतलब धूप यहाँ पे अगरबत्ती से ले है, तो मेरा मन ही आपकी पूजा है और मेरा मन ही आपके लिए धूप है। और मैं अपने मन के भीतर की आपके इस सहज और सुंदर रूप की सेवा करता हूँ। और मैं अपने मन से ही क्या करता हूँ, आपके इस सहज रूप की सेवा करता हूँ। पूजा अर्चा ना जानू तेरी, पूजा अर्चा ना जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। पूजा अर्चा ना जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। अर्चा मतलब होता है अर्चना यानी पूजा करना, और कवन का अर्थ क्या होगा, कवन मतलब कौन, कवन मतलब कौन, और अर्चना मतलब क्या होता है, अर्चा मतलब क्या होता है, पूजा करना। अर्चा मतलब होता है पूजा करना। स्वरूप मतलब होता है स्वरूप, स्वरूप मतलब क्या होता है, स्वरूप। चले देख, इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं जो है कर्म कांड और वाली पूजा अर्चना करना नहीं जानता। अगर बाहरी दिखावा ही भक्ति है तो मेरे पास तो कुछ शुद्ध है ही नहीं। ठीक है, तो मेरी क्या गति होगी। अर्थात वे प्रभु को संदेश देते हुए कहते हैं कि वे केवल आंतरिक सच्चे मन की भक्ति को ही स्वीकार करें। ठीक है, तो बड़ी ही अच्छी पंक्ति है, यानी बड़े ही अच्छे पद रचे थे। किसने, ये सारे पद किसके हैं, रैदास के। तो एक बार इसका हम लोग सस्वर पाठन कर लेते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भाष्य समान। प्रभु जी तुम घन हम बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास था। और दूसरा पद था इनका, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और मूल अनुप न पाऊं। धन हर दूध जो बछरू जुठारी, धन हर दूध जो बछरू जुठारी, कुहुत कुहुप भवर जल मीन बिगाड़ी। मलियागिरी बोधियो भुअंगा, मलियागिरी बोधियो भुअंगा, विष अमृत दो एक के संगा। पूजा ही मन, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही पूजा मन ही धूप, मन हो सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चा ना जानू तेरी, पूजा अर्चा ना जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। तो इसको आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसके कुछ शब्दार्थ हैं तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो शब्दार्थ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया, यथा पानी समानी। ठीक है, जैसे यथा मतलब होता है जैसे, पानी समानी, मोर चकोरा, मोर चकोर, चकोरा, इस तरह के अन्य तुकांत शब्द को छांट के लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस प्रश्न को आप लोग को स्वयं करना है, इस प्रश्न को आप लोग को क्या करना है, स्वयं करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके शब्दार्थ को, शब्द निधि शब्द। बास मतलब क्या होता है, गंध। समानी मतलब क्या होता है, समाना, सुगंध या बस जाना, और या फिर बसा हुआ या समाहित। घन का अर्थ होता है बादल, घन का अर्थ क्या होता है, बादल। मोरा का अर्थ क्या होता है, मोर या मयूर। चितवत का अर्थ होता है देखना या निरखना। चकोर का अर्थ क्या है, तो तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा को परम प्रेमी माना जाता है।
और बाती क्या होता है? तो बत्ती जो होता है रुई या पुराने कपड़े को ऐंठ कर बनाई गई पतली ऊनी, जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं। ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है ज्योति या देवता की प्रसन्नता के लिए जलाया गया दीपक। ठीक है। और बड़े, बड़े मतलब होता है जलना या प्रकाशित होना। राति, राति का अर्थ होता है रात्रि। और सुहागा, सुहागा का अर्थ है सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य। और दासा का अर्थ होता है क्या चीज? दास या सेवक। जाकी का अर्थ है जिसकी। अरु का अर्थ होता है और। सनेही का अर्थ होता है सोना। मूल का अर्थ है कंदमूल। अनूप का अर्थ होता है अनुपम या अद्वितीय। धनहर का अर्थ होता है धान, धान का दूध। और जुठारी का अर्थ होता है जूठा करना। कुहुक का अर्थ है पुष्प। और भंवर का अर्थ है भौरा। बिगाड़ी का अर्थ है बिगड़ना या विकृत करना। बेधियो, बेधियो का अर्थ होता है विंधना या छेद करना। भुअंगा का अर्थ होता है सांप। सेऊ का अर्थ होता है सेवा करना। मीन का अर्थ है मछली। कवन का अर्थ होता है कौन। अर्चा का अर्थ होता है अर्चना या पूजा करना। स्वरूप का अर्थ होता है स्वरूप। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आपको ये शब्द निधि को भी फेयर कॉपी में लिखना है, और ये जो प्रश्न उत्तर लिखा रहे हैं इसको भी फेयर कॉपी में लिख के याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न फर्स्ट वाला, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा महाकवि रैदास ईश्वर भक्ति में आडंबर को तरजीह तरजीह नहीं देते। वे निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए जाने वाले फल चढ़ाए जाने वाले फल, एक बार ही फल लिखना है यहाँ पे, फल एवं जल निरर्थक है। इनका कोई सही प्रयोजन नहीं। ये झूठे एवं गंदले हैं। और इसलिए जो है कि रैदास जी कर्मकांडी आडंबर से मुक्त निर्मल मन से अंतर मन में ही ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं। वे अपने हृदय और मस्तिष्क से ईश्वर के सहज और स्वच्छ छवि को ही प्रणमय करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने अब कैसे छूटे राम राम रट लागी क्यों कहा? उत्तर, संत कवि रैदास ईश्वर की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम की रट की लत मुझे लग गई है, अब इससे मुक्ति कहाँ? अब राम से संबंध कैसे छूट सकता है? कहने का आशय है कि रैदास का सारा जीवन राममय ही हो गया है। मनसा वाचा कर्मना वे राम की शरण में स्वयं समर्पित कर चुके हैं। इस प्रकार रैदास की भक्ति निष्कलुष एवं निर्मल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की? उत्तर, कवि शिरोमणि कवि रैदास स्वयं को भक्त के रूप में भगवान के साथ तुलना करते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। रैदास जी को राम नाम की रट लग चुकी है। वे भगवान को चंदन, घन, दीपक, मोती, स्वामी के रूप में तुलना करते हुए महिमा गान करते हैं। भक्त के लिए
कवि ने पानी, मोर, बाती, धागा एवं दास शब्द का प्रतीक रूप में प्रयोग किया है। इस प्रकार ईश्वर की महिमा एवं भक्त की भक्ति दोनों में समन्वय दिखाते हुए तुलनात्मक प्रयोग द्वारा कविता की रचना की है। अगला प्रश्न, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है? उत्तर हो जाएगा, कवि रैदास अपने ईश्वर को चंदन के नाम से, बादल के रूप में, दीपक के नाम से, मोती के नाम से एवं अंत में स्वामी के नाम से पुकारते हैं, यानी भक्ति भाव प्रकट करते हैं। इन पंक्तियों में रैदास जी निर्मल, निश्चल एवं निराकार भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए भक्ति में तल्लीन रहते हैं। दासत्व भाव में सहजता और निष्कुलता है। प्रश्न संख्या 5, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, कवि महाराज रैदास जी की दोनों कविता, ठीक है, पहला और दूसरा जो पढ़े थे, में निर्गुण ईश्वर भक्ति की झलक मिलती है। अंतर मन में ही ईश्वर भक्ति के प्रति वे अटूट आस्था रखते हैं और आडंबरहीन, निर्मल, निष्कलश भक्ति में वे विश्वास रखते हैं। कवि का हृदय गंगा की तरह पवित्र है। वे प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा ईश्वर और भक्त के पवित्र संबंधों की सटीक व्याख्या करते हैं। कवि का ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद में नहीं बल्कि उसके अंतस में सदा विद्यमान रहता है। कवि हर हाल में, ठीक है, हर हाल में एवं हर काल में ईश्वर को श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न मानता है और ईश्वर कवि के लिए प्रेरक तत्व के रूप में कविता में दृष्टिगत होते। दूसरी कविता में कवि निर्गुण भक्ति की श्रेष्ठता एवं सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। बाहरी फल, फूल, जल, ये शुद्ध, अशुद्ध एवं बेकार चीजें हैं। रैदास जी मन ही मन में ईश्वर भक्ति में रत रहना चाहते हैं। उनका ईश्वर निराकार एवं सहज स्वरूप वाला है, कहीं कोई दिखावटीपन नहीं, राग भोग की जरूरत नहीं, केवल मनसा वाचा कर्मणा निर्मल भक्ति भाव में वे विश्वास करते हैं। प्रश्न संख्या 7, मलयागिरी बेधियो वंगा विष अमृत दो एके संगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो महाकवि रैदास जी ने उपरोक्त पंक्तियों में विष अमृत दोनों एक साथ वास करते हैं के भाव को प्रकट करते हुए ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। कवि का कहना है कि मलयागिरी पर्वत पर चंदन के अनेक वन हैं, यानी वहां चंदन ही चंदन के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं और उस चंदन वृक्ष में अपने अंग को लपेटे हुए विषधर सर्प वास करते हैं, किंतु दोनों की प्रकृति और कर्म में कोई अंतर या बाधा नहीं उपस्थित होती। यह ईश्वर की महिमा का ही कमाल है और उसी प्रकार रैदास भी अपने को ईश्वर के आगे तुच्छ ही समझते हैं, क्योंकि उसके मन में भी राग द्वेष रूपी विष भरा हुआ है।
इस पंक्ति के द्वारा ईश्वर महिमा एवं भक्ति की महत्ता को दर्शाया गया है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से लपेटे हुए विषधर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, दोनों को साथ साथ रहने में कोई खतरा नहीं है, इसके पीछे प्रकृति या ईश्वर की ही कृपा है। ठीक उसी प्रकार रैदास जैसे विष युक्त मनुष्य का भी बिन ईश्वर भक्ति के मुक्ति संभव नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में संत कवि रैदास प्रभु की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ, तुम्हारी चंदन रूपी भक्ति के वास से सारा शरीर पवित्र एवं निष्कलुष हो जाता है। जैसे चंदन के महक से सारा वातावरण सुगंधित होकर महक उठता है, सारी प्रकृति सुवासित हो उठती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भक्ति की सुगंध से मनुष्य का कर्म और जीवन सार्थक बन जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार ईश्वर भक्ति की महिमा अपरंपार है। बिनु ईश्वर भक्ति के यह जीवन निरर्थक एवं निष्क्रिय बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का ख जो है, तो अब उसे देखते हैं। जैसे चितवन चंद चकोरा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि रैदास ने स्वयं को प्रभु के चरणों में रखकर तुलना करते हुए भक्ति भाव को प्रकट करते हैं, और कवि कहता है कि हे प्रभु, यहाँ पे क्या होगा, हे प्रभु तो में हर्षु कर, हे प्रभु जैसे चकोर चंद्रमा को अपलक यानी निहारता रहता है, ठीक अपलक निहारता रहता है, यानी पलक झपकाए बिना निहारता रहता है, ठीक वही हाल मेरा है। मैं भी चकोर की भांति अपलक आपकी कभी मन ही मन निखरता हूँ, यानी नाम रट करते रहता हूँ, यानी मेरी भक्ति भी चकोर की अपलक सदृश है, यानी अभंग है। ग धन हर दूत जो बछरू जुठारी। तो इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में महाकवि रैदास ने ईश्वर भक्ति की महिमा का गान करते हुए तुलनात्मक चित्रण किया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार गाय के थन में मुंह लगाकर बछड़ा दूध पीता है और थन को जूठा कर देता है, फिर भी उसमें शुद्धता है, तो निर्मलता है, क्योंकि गाय और बछड़े का संबंध आत्मीय संबंध है, राग द्वेष एवं विवाद रहित संबंध है, माँ बेटे का संबंध है। ठीक उसी प्रकार भगवान और भक्त का भी संबंध अटूट है, पवित्र और राग द्वेष रहित, विकार रहित रहता है। भक्त भगवान के लिए बछड़े के समान है, यानी पुत्र की भांति है, और उसकी अशुद्धता, अज्ञानता और भूलों का ख्याल नहीं किया जाता, क्योंकि वह समर्पण भाव से भक्ति रस में डूबा रहता है। इस प्रकार रविदास जी ने भक्त की दैन्यता, सहजता और आत्मनिवेदन, हृदय की निर्मलता के आधार पर
सिद्ध करना चाहा है कि ईश्वर भक्ति में लीन भक्त की भूले क्षम्य है और भक्त के लिए भगवान एवं भगवान के लिए भक्त दोनों की अनिवार्यता महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, भक्तराज रैदास का हृदय पवित्र है, दोष रहित है, ईश्वर भक्ति में सराबोर है। वे भगवान से कहते हैं कि हे राम, आपकी पूजा मैं कैसे चढ़ाऊं? कहने का अर्थ यह है कि रैदास के पास फल 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 जल नहीं है, फल जल नहीं है। रैदास के पास क्या नहीं है? तो रैदास के पास फल जल नहीं है। भक्त सांसारिक राग भोग की वस्तुओं को जुटा पाने में असमर्थ है, अतः वह राम की पूजा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त प्रकट करते हैं। कहने का आशय यह है कि बाहरी आडंबरों में कभी विश्वास नहीं करता, वह शुद्ध मन से निर्गुण पूजा में विश्वास करता है। उसी पवित्रता एवं राम राग द्वेष रहित भाव के कारण पूजा सामग्रियों की चर्चा करते हुए अपनी असमर्थता को प्रकट किया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, महाकवि रैदास ने अपने मन को चकोर के मन के समान कहा है। कहने का आशय है कि जिस प्रकार चकोर और पलक भाव से चांद को देखा करता है, निहारा करता है, ठीक उसी प्रकार रैदास भी अपनी भक्ति में तल्लीन रहते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित भाव से लगे रहते हैं। दोनों की प्रकृति एवं कर्तव्य निष्ठता में समानता है। इसी कारण चकोर की दृष्टि चांद को भी अपलक देखने में लगी रहती है। चकोर के लिए जिस प्रकार चांद प्रिय है, ठीक उसी प्रकार रैदास के लिए राम प्रिय है। यहाँ कवि की कविता का भाव मन की एकाग्रता एवं एक निष्ठ भक्ति से है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। रैदास के नाम का परिचय दीजिए। तो महाकवि रैदास ने राम का परिचय निर्गुण रूप में दिया है, यानी अपनी कविता में उन्होंने आडंबर रहित और निर्मल स्वरूप वाला निराकार श्री राम के रूप में वर्णन किया है। रैदास के राम चंदन के समान है, आकाश में छाए बादल के समान है, दीपक के समान है, मोती के समान है, वे दास के स्वामी के समान है। महाकवि रैदास ने इन प्रतीकों के माध्यम से राम के करुणामय एवं महिमामय स्वरूप का बखान करते हुए अपनी निर्मल और निष्कलुष अटूट एक निष्ठ भक्ति का परिचय दिया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेवु सहज स्वरूप का भाव स्पष्ट करें। इसका भाव हो जाएगा, महाकवि रैदास ने उपरोक्त पंक्तियों में ईश्वर भक्ति की महिमा का बखान किया है। रैदास की दृष्टि में शुद्ध ईश्वर भक्ति को तो अंतर मन से ही की जाती है, बाहरी दिखावा या आडंबर के साथ नहीं। रैदास के मन ही मन ईश्वर के सहज स्वरूप की कल्पना की है। कवि के कहने का आशय यह है कि ईश्वर की पूजा अर्चना के कर्मकांड में न पड़कर मन ही मन करनी चाहिए। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सब कुछ दिखावा है। रैदास भक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही ईश्वर की सच्ची भक्ति मानते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो महाकवि रैदास सच्चे ईश्वर के उपासक थे। वे दुनिया के दिखावे या आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा और या तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करते थे। वे आंतरिक मन की शुद्धता शुद्धि पर जोर देते थे। आपसी भाईचारे एवं करुणा सेवा दया में विश्वास प्रकट करते थे। वे निर्गुण ब्रह्म के पक्षधर थे। उन्होंने निर्गुण राम की महिमा का बखान किया है। वे किसी मंदिर मस्जिद में जाकर माथा टेकने में विश्वास नहीं करते थे। उनकी ईश्वर भक्ति निराकार थी। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र थी, यानी कि मन से, बोलने से और कर्म से, तीनों से क्या थी? पवित्र थी। कर्तव्यनिष्ठ संत थे। वे कर्म में विश्वास करते थे। उनके व्यवहार एवं विचार में समन्वय था। आचरण दोष रहित था। वे सच्चे मानव सेवक और संत पुरुष थे। उनका प्रभु बाहरी दुनिया में नहीं बसता था, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में वास करता था। इस प्रकार रैदास की भक्ति निर्मल भक्ति थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। पठित पाठ के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए। उत्तर, संत कवि रैदास ने अपनी कविता में निर्गुण भक्ति की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि का कहना है कि सांसारिक दिखावटी सामग्रियों के द्वारा ईश्वर की सच्ची पूजा नहीं की जा सकती। ईश्वर न मंदिर में वास करता है और न मस्जिद में। ईश्वर न तीर्थ में रहते हैं और न ही मूर्तियों में। ईश्वर हर मनुष्य के शुद्ध हृदय में वास करते हैं। ईश्वर कहीं भी बाहरी दिखावटी दुनिया में नहीं मिलेगा। वह मिलेगा सिर्फ व्यक्ति की शुद्ध आंतरिक भावनाओं में, उसके कर्म में, उसके सद्व्यवहार में। एक निष्ठ कर्म भक्ति ही सच्ची ईश्वर भक्ति कही जाएगी। फल फूल जल के चढ़ावे से वह प्रसन्न नहीं होगा। कर्म कांड में भी ईश्वर को बांधा नहीं जा सकता। ईश्वर तो मन की एकाग्रता और साधना में बैठा है। यह कर्तव्य निष्ठता के प्रति प्रसन्न होता है। ईश्वर हर जन के अंतर्स में वास करता है। यही नहीं, वह हर हाल हर काल में प्रेरक स्वरूप है। वह शुद्ध मन में वास करते हुए मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। शर्त है कि हृदय निर्मल और सच्चा हो। इस प्रकार कवि ने निर्गुण भक्ति का बड़े ही स्पष्ट एवं सही रूप में वर्णन करते हुए उसकी महिमा का बखान किया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। जाकी ज्योति बड़े दिन राति को स्पष्ट करें। इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में संत कवि रैदास ने ईश्वर महिमा का अनुपम गुणगान किया है। इन पंक्तियों का संबंध अध्यात्म जगत से है। कवि कहता है कि हे राम, आप दीपक और हम उस दीपक की बाती में हूँ, यानी आप परमात्मा है, ईश्वर है, उसी का मैं एक अंश हूँ। ईश्वर की तुलना यहाँ प्रतीकात्मक प्रयोग ज्योति के रूप में किया गया है। कहने का आशय यह है कि ईश्वर ज्योति के प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशित है। यह ज्योति अखंड है, यानी सदैव जलने वाली है। कहने का गूढ़ भाव यह है कि चर अचर सभी परमात्मा के अंश हैं और उसी के प्रकाश से वे प्रकाशित हैं, यानी जीवंत है। बिना प्रभु कृपा के सब कुछ अस्तित्व विहीन है। इन पंक्तियों में गुदार्थ भाव छिपा हुआ है, जिसका संबंध प्रकारांतर से ईश्वर और जीव, प्रकाश और जीवन ज्योति और प्रकाश से है, यानी सर्वोपरि ईश्वर ही है जो निराकार निर्गुण है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। भक्त कवि ने अपने
आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन माना है, क्यों? उत्तर, महाकवि रैदास ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। वे छल कपट रहित निर्मल भाव से युक्त महामानव हैं। उन्होंने अपनी कविता में प्रभु की भक्ति का गुणगान करते हुए उनके समक्ष स्वयं को दीनहीन माना है। कारण है रैदास के स्वामी तो भगवान राम ही है और उनके सिवा इस जगत में रैदास का कोई अपना नहीं है। रैदास ने अपने सारे पदों में निष्कपट एवं निर्मल भाव से हृदय की बातों को प्रभु चरणों में अर्पित किया है। रैदास का आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति किसे नहीं प्रभावित कर लेगी। कवि अपने अंतस्थ में ईश्वर की भक्ति करता है। आगे देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम धन मन मोरा, तुम दीपक हम बाती, तुम मोती हम धागा, तुम स्वामी हम दासा आदि पंक्तियों के माध्यम से रैदास ने अपनी सहजता, सरलता, स्कंदता और बेमिसाल परिचय दिया बेमिसाल परिचय दिया है। ये पंक्तियां कवि की विनयशीलता, नम्रता, निष्कपटता, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव आदि को प्रकट करती हैं। अतः कवि की दीनता, हीनता, विचार की अस्पष्टता इन कविताओं में साफ साफ दिखाई पड़ती है। इस प्रकार कवि की भक्ति शुद्ध भक्ति है, लोभ मोह से मुक्त भक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। पूजा अर्चन ना जानू तेरी कहने के बावजूद कवि अपना प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं, क्यों? उत्तर, संतों की प्रकृति ही निर्मल भाव से युक्त होती है। रैदास जी की भक्ति कवि के साथ एक महान संत भी हैं और इनमें कहीं भी ढोंग या बनावटीपन नहीं है। ये आडंबर रहित मानव हैं। ये निश्चल भाव से प्रभु से कहते हैं कि पूजा अर्चना की विधियां नहीं जानता, मैं तंत्र मंत्र भी नहीं जानता, फल फूल जल में भी नहीं लाया हूँ और मैं आपके नाम रट की पूजा करता हूँ। कहने का भाव यह है कि मेरा मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, तो फिर दिखावा किस बात का। इसलिए हे प्रभु, आपकी भक्ति में निश्चल और निष्कलुष भाव से करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आप ही मेरा सर्वस्व हैं, आपके सिवा जो है कि मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, कोई अपना नहीं है। संत प्रकृति के होने के कारण कवि में कभी भी घमंड की बू नहीं आती। विवेक और विचार से परिपूर्ण होकर ही कवि ने ईश्वर भक्ति का गुणगान किया है। तब फिर सवाल ही नहीं उठता कि है कहीं भी कि दृष्टा अशिष्टता दिखाई दे। यही कारण है कि अपने विवेक विचार कर्म से कवि का संत हृदय निश्चल, निर्मल, निष्कलुष, कहीं भी दर्प नहीं है। इसी कारण भगवान भक्ति में क्षमा याचना के साथ अपने को दीनहीन रूप में उपस्थित कर प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए शुद्ध भक्ति में लीन रहता है। यहीं पे ये अध्याय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे ये अध्याय हो गया समाप्त। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है, सभी क्लासमेट के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में लिख के अगर कोई प्रश्न है या कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में लिखकर ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आप लोग को बता दो, ये पद का पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने गद्य का 2 चैप्टर पढ़ लिया है, एक्सरसाइज 1 और 2 पढ़ लिया है। आज हम लोगों ने पद का एक्सरसाइज 1 पढ़ा है। तो आपको ये फेयर बना के याद करनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।